नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने दो देशों का दौरा किया है। एक तो फ्रांस, जहां पर पीएम मोदी का भव्य वेलकम हुआ। उनको फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। बैस्टियल डे परेड में इंडियन मिलिट्री ने पार्टिसिपेट किया। बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई है। नाउ फ्रांस के टूर के बाद पीएम मोदी गए सीधा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और ये जो विजिट है ना, ये भी मैं कहूँगा इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेवलपमेंट सामने आई है। पहली बात तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये ट्वीट है यूएई के प्रेसिडेंट की। ये कह रहे हैं कि इट इज़ माई प्लेजर टू वेलकम द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इंडियन पीएम का भव्य वेलकम किया गया यूएई में। बहुत से इश्यूज पर बातचीत की गई, आईआईटी, इन्वेस्टमेंट्स, मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यूएई की विजिट से ये आई है कि इंडिया यूएई ने अब ऑफिशियली, जी हाँ ऑफिशियली, एक रुपी दिरहाम ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया है। और इसका इम्पैक्ट भारतीय करेंसी पर, इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत ही ज़रा स्ट्रांग होने वाला है। क्योंकि अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स की, तो नंबर 1 पे है यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट। सऊदी अरेबिया से भी ऊपर आता है यूएई ट्रेड के मामले में। तो ऐसे देश के साथ दिरहाम रुपी ट्रेड पैक्ट करना मैटर करता है। वैसे पर्सनली मैं आपको बताऊं तो जब भी मैं ये लिस्ट देखता हूं ना, इतना खराब लगता है अंदर से, क्योंकि सिवाय यूएसए और नेदरलैंड्स के हर कंट्री के साथ ना हमारा ट्रेड डेफिसिट है। हम खरीदते ज़्यादा हैं, उनको बेचते कम है। ये हमें फिक्स करना पड़ेगा। ये जो लाल 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 दिख रहा है ना हमको यहाँ पे, ये नंबर्स, इनको पॉजिटिव में लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत हरा भरा करना पड़ेगा इन नंबर्स को हमें। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के रुपी दिरहाम ट्रेड पैक्ट का क्या इंपैक्ट होगा, आईआईटी किस तरीके से ओपन की जाएगी यूएई में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने बीबीसी का जो मीडिया एक्रेडिटेशन है ये हटा दिया, और ये भी ओपनली सरकारी रूप में कह दिया कि ये लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: सीरिया, जापान, स्वीडन, पाकिस्तान। ये टॉपिक रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था। बताइए सही आंसर यहाँ पर क्या है। ना यहाँ पर आप देख पाओगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज है। ये बहुत ही ज़रा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं यहाँ पर ये कहूँगा, अगर मोदी जी बस एक स्टेटमेंट दे के आते कि हाँ बिल्कुल हम देख रहे हैं इस बात को लेकर के, हाँ रुपी को हम आगे प्रमोट करेंगे, नहीं, लिखित रूप में एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, पैक्ट साइन हो चुका है, आरबीआई इन्वॉल्व हो चुका है। दिस इज सीरियस। हम जेन्युइनली अब आगे बढ़ चुके हैं। इससे पहले मैं देख रहा था, आज से 1-2 साल पहले बहुत सी रिपोर्ट्स आती थी कि अब रुपी को हम यूज़ करेंगे यूएई में वगैरह। वहाँ पे थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स हुई है, मगर जो ये प्रेस रिलीज है ना, इसमें साफ साफ लिखा है कि 2 एमओयू साइन किए गए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहला तो ये है टू एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। दूसरी बात ये है कॉपरेशन ऑफ इंटरलिंकिंग द पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम। जिस तरीके से भारत में है यूपीआई, उसी तरीके से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये लोग यूज़ करते हैं आईपीपी। इसकी फुल फॉर्म है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। ये यूपीआई जितना डायनामिक नहीं है, मगर ये लोग यूज़ कर रहे हैं यूएई में, आज के समय इसको यूज़ कर रहे हैं। दोनों को इंटरलिंक करने की बात की जा रही है। ये यूएई ने, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी कंट्री के साथ किया है। मे बी सऊदी अरेबिया के साथ इनका कोई पैक्ट हुआ हो जीसीसी के अंडर, वो अलग बात है, मगर चाइना के साथ ऐसा कुछ पैक्ट हुआ नहीं है, ना यूएसए के साथ हुआ है। ये एक बहुत ही यूनिक डेवलपमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा एक स्पेशल बात ये भी है कि रुपी दिरहाम का यूज़ ज़्यादा हो, डॉलर का यूज़ कम होना, इसको लेकर कई कंट्रीज़ ने स्टेटमेंट दी है। मगर यूएई पहला देश है जो ये भी कह रहा है कि रुपी दिरहाम को हम ऑयल और गैस के ट्रेड में भी ज़्यादा इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑयल और गैस ट्रेड यूएई इंडिया ट्रेड की मेन बैकबोन है। और ये जो बात ऐड कर दी है ना यूएई ने, इससे इंडिया को बल मिलेगा कि इंडिया कॉन्फिडेंटली कल को कतर, सऊदी अरेबिया, इवन बहरीन, बाकी जो कंट्रीज है जीसीसी की, इन सब के साथ भी इंडिया बैठ कर कह सकता है कि अगर यूएई हमारे साथ एक ऐसा पैक्ट साइन कर सकता है जिसमें ऑयल और नेचुरल गैस का ट्रेड भी लोकल करेंसीज में होगा, डॉलर का यूज़ नहीं किया जाएगा, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो ये मैं कहूँगा एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट है, जिसके बेसिस पर इंडिया आगे जाकर कई और देशों को कह सकता है कि अगर हम यूएई के साथ ऐसा कर सकते हैं, एक ऐसा देश जिसके साथ हमारा जो नॉन ऑयल ट्रेड है ये भी 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा, तो आप और हम भी रुपी और जो भी आपकी करेंसी है, येन है, टका है, जो भी करेंसी है आपकी, हम दोनों भी इस तरीके से ट्रेड क्यों नहीं कर सकते।
तो यूएई ने ना सिर्फ इंडिया को डॉलर से कुछ मुक्ति दी है, कंप्लीटली तो मैं नहीं कहूंगा कि डॉलर से हम छूट चुके हैं, अभी टाइम लगेगा उसमें बहुत ज़्यादा, मगर यूएई ने यहाँ पर इंडिया को एक टेम्पलेट दे दी है जो हम आगे जाकर कई और देशों के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस प्रेस रिलीज में ये है कि इस पूरे पैक्ट में ना रेमिटेंसेस को भी कवर किया जाएगा। रेमिटेंसेस मैं आपको बता चुका हूं कि मान लो कोई भारत का वर्कर है, यूएई में गया काम करने के लिए, वहां पे उसने 10-15 लाख रुपए कमाए, वापस अपने परिवार को वो पैसा भेजना चाहता है, तो वो जो पैसा भेजेगा ना उसको हम कहते हैं रेमिटेंस। नाउ यूजुअली क्या होता था कि जी भारत से वर्कर्स गए यूएई में, उन्होंने वहां पर पैसा कमाया दिरहाम में, उनको जो पेमेंट होगी रुपये में नहीं होती, दिरहाम में होती है। नाउ यूजुअली क्या होता है कि पहले उनको अपनी करेंसी दिरहाम से कन्वर्ट करनी होगी डॉलर में, और फिर डॉलर से वो कन्वर्ट होगी इनटू इंडियन रुपी। नाउ सिंस हम लोकल करेंसीज में डायरेक्ट ट्रेड की बात कर रहे हैं तो रेमिटेंसेस भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो सीधा दिरहाम कन्वर्ट हो जाएगा इंडियन रुपी में ज़रा तेज़। इससे ट्रांजैक्शन की जो फीस है ये भी धीरे धीरे कम होगी। उसके अलावा रुपी भी धीरे धीरे स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमें बीच में ना डॉलर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि रुपीस इंटरनेशनल मार्केट में गए, डॉलर वापस आए, ये सब करने की आवश्यकता नहीं होगी। और देखो, सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस इंडिया को किस कंट्री से आते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेकंड नंबर पे है यूएई। इसलिए ये मैटर करता है। हम यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेमिटेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर डॉलर जो एक तरीके से पहले एक मिडलमैन की तरह था, उसका रोल इन द फ्यूचर खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। और अगेन, सिंस इंडिया ने इस टाइप का एग्रीमेंट कर लिया है यूएई के साथ, कल को हम सिंगापुर, जिनसे बहुत सारी रेमिटेंसेज आती है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कतर, इनको भी कह सकते हैं कि आप भी ऐसा एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं करते। और इसे देखिए, लॉन्ग टर्म में हमको क्या बेनिफिट होगा कि रुपये की जो सर्कुलेशन है ये वेस्ट एशिया में बढ़ जाएगी। वेस्ट एशिया मतलब कि ये जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ओमान, इन सब कंट्रीज़ में रुपये की सर्कुलेशन बढ़ सकती है। इसमें टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स कोई बड़ी बात नहीं है, 2030 तक का भी टाइम लग जाए, इट कैन हैपन। और इवेंचुअली देखिए इससे होगा क्या कि इंटरनेशनली ना इंडियन रुपये की डिमांड बढ़ेगी और रुपये ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक है यहाँ पर। देखिए, एक बार इनके सिस्टम में रुपये ओपनली यूज होना स्टार्ट हो गया, रुपये की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि ये डिमांड कौन बढ़ाएगा? इंडियन वर्कर्स, इंडियन स्किल्ड वर्कर्स, इंडियन लेबर। ये वेस्ट एशिया में बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली। तो ये इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि पेमेंट रिसीव और कहीं पर उनको पे करना है, ये सब भी इंडियन रुपये में कर सकते हैं। और इससे बेसिकली क्या होगा, रीजन के बाकी कंट्रीज भी ना, अगर मान लो कल को सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर भी कुछ चीज़ों को लेकर, हर चीज़ को तो नहीं, कुछ चीज़ों को लेकर वो रुपये का यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रेड। क्योंकि रुपये ना सिर्फ वेस्ट एशिया में, ऑब्वियसली इंडिया में भी सर्कुलेशन में होगा। और इंडिया अगर अपना प्रभाव और ज़रा बढ़ाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो आराम से हम बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इवन इंडोनेशिया, यहाँ पर थाईलैंड, इन सब कंट्रीज़ के साथ भी जो यूरोपीय का ट्रेड है, लोकल करेंसीज का ट्रेड है, ये बढ़ा सकते हैं। तो इससे इवेंचुअली ना ग्लोबल करेंसीज का जो यूज़ है उस मामले में रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया में कौन सी ग्लोबल करेंसी कितनी यूज होती है, ये रैंकिंग के हिसाब से आपको दिख जाएगा। नंबर 1 पे ऑब्वियसली यूएस डॉलर है, फिर यूरो आपको दिखेगा, फिर जापानीज येन है, चाइनीज रेनमिंबी आपको नंबर 5 पे मिलेगा, अभी ये काफ़ी पीछे है, डॉलर से काफ़ी पीछे है। और फिर रुपये को ढूंढने के लिए ना आपको टॉप 15 के एंड पे जाना पड़ेगा। हम 15th रैंक पे आपको मिलेंगे अभी। मैक्सिकन पैसो से हम ऊपर हैं, जो बहुत बड़ी बात है। इवन दो मैक्सिको यूएसए का एक डायरेक्ट नेबर है, तब भी हम मैक्सिकन पैसो से ऊपर हैं। ब्राज़ीलियन रियाल, साउथ अफ्रीकन रैंड, इन सब करेंसी से रुपये आपको ज़्यादा वैल्यू में मिलेगा ग्लोबली। मगर अभी ना हमें हांगकांग डॉलर, सिंगापुर डॉलर, स्वीडन की करेंसी क्रोना, साउथ कोरियन वॉन, इन सब को बीट करके टॉप 10 में आना है। इससे रुपये की वैल्यूएशन बढ़ेगी। पॉसिबिलिटी है कि रुपये कल को डॉलर के मुकाबले 70 के आसपास पहुंच जाए। हाँ, अभी के लिए यही तरक्की होगी। मैं कोई आपको यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि हमने बस डॉलर को रिप्लेस कर दिया, अब दुनिया डॉलर को इस्तेमाल नहीं करेगी, रुपये को इस्तेमाल करेगी। कोई अगर ये आपको बताता है तो वो मतलब सपने दिखा रहा है। इतनी कोई रैपिड तरक्की नहीं होने वाली। मगर हाँ, रियलिस्टिक तरीके से देखें तो दुनिया में रुपये की डिमांड बिल्कुल बढ़ सकती है इन स्टेप्स की वजह से। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ यूएई में अपनी करेंसी फैलाएंगे। हम लोग इन द फ्यूचर यूएई में साइंस, ज्ञान, नॉलेज, मैथमेटिक्स ये भी प्रॉपरली फैलाएंगे, क्योंकि आईआईटी दिल्ली अब ग्लोबल जा चुकी है। आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस बहुत ही जल्द अबू धाबी में ओपन हो जाएगा। अबू धाबी ऑफ कोर्स यूएई में है, यहाँ पर आप देख पाएंगे।
ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा अबू धाबी। तो यहाँ पे आईआईटी दिल्ली का कैंपस, बहुत बड़ी बात है। आईआईटी वैसे जो सबसे पहले आईआईटी इंडिया के बाहर ओपन होगी वो होने वाली है अफ्रीकन देश तंजानिया में, उसके बाद यूएई में ओपन होगी। और आज से 10-15 साल पहले कोई मुझे ये कहता कि ये पॉसिबल होगा इन द फ्यूचर, इंडियन आईआईटीज बाहर के देशों में कैंपस ओपन करेगी, शायद मैं क्या कोई भी ये बात ना मानता, बट टुडे इट इज़ हैपनिंग, वी आर गोइंग ग्लोबल। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में बीबीसी की मीडिया एक्रेडिटेशन किस कंट्री ने ख़त्म कर दी है और ये भी कह दिया कि ये लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो सही आंसर है सीरिया। सीरिया ने ये बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे सीरिया निक्सेस बीबीसी एक्रेडिटेशन ओवर फेक न्यूज़, और इसकी वजह से ब्रिटेन बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ब्रिटेन ने कहा है कि हमारा सरकारी न्यूज़ आउटलेट को आपने इसका जो मीडिया एक्रेडिटेशन है ख़त्म कर दिया, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि यूके इन द फ्यूचर और ज़्यादा सैंक्शन लगा दे सीरिया पर, इट कैन वेरी मच हैपन। मगर बीबीसी ना अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है ग्लोबली, चाहे रशिया, चाइना, सीरिया, उसके अलावा बेलारूस, कई कंट्रीज हैं आज के समय जो बीबीसी के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.